गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल के सब्जेक्ट में तो काफी कुछ हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, आज हम पढ़ाई करेंगे किसका? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का। हम सब जानते हैं कि इससे प्रीवियस क्लासेस में यानी क्लास 7th में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में थोड़ा बहुत वहां पे इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन इसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं क्योंकि इस क्लास में यानी क्लास 9th में हम इसके रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट की क्राइटेरिया बेसिक क्या है इसके बारे में एक तरह से विस्तार में पढ़ाई करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कि कॉन्ग्रुएंट होते क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर होते हैं जो इक्वल होते हैं ऑल रिस्पेक्ट से। ऑल रिस्पेक्ट कहने का मतलब यानी इक्वल इन साइज एंड इक्वल इन शेप। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन चलिए हो जाए। कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट मीन्स equal in all respects or figures whose size and shape are सेम। ठीक है, तो यानी कोई भी अगर दो फिगर हो उनका साइज शेप और हर रिस्पेक्ट में उनका फिगर जो हो सेम हो तो ऐसे फिगर्स को क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, हिंदी है, हिंदी में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं सर्वांग सम, यानी हर दृष्टिकोण से वो सेम हो, समान हो, तो ऐसे फिगर्स को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे अगर सबसे बड़ा एग्जांपल हम ले तो हम अगर मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो तो वो हमारा ही इमेज रहता है, भले ही वो वर्चुअल इमेज हो। ठीक है, लेकिन वो हमारा ही इमेज है। वो सामने खड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज, उसका शेप दिखने में बिल्कुल हमारी तरह ही है, इसलिए वो हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंट। यानी हम और हमारा जो मिरर इमेज है वो एक तरह से कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, ये मान लीजिए हम हैं और ये हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, मी एंड माई मिरर इमेज। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। इसी तरह अगर हम एटीएम कार्ड की बात करें तो एटीएम कार्ड आप सबने देखा होगा, उस पे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, उस पे बैंक का नाम लिखा रहता है, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं। तो अगर सेम बैंक के दो एटीएम कार्ड हो, सेम बैंक के दो एटीएम कार्ड हो तो वो भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों पे कुछ नंबर लिखे रहेंगे और दोनों के इंफॉर्मेशन रहेंगे, ऊपर बैंक का नाम लिखेंगे, तो वो हूबहू एक तरह से आइडेंटिकल ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह वो दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर कहे जाएंगे। अब बात करें 1 रुपी कॉइन के, वो भी एक ही तरह से मिंट किए हो, यानी दोनों पे जो ईयर हो वो भी सेम हो। इसमें 1990 है तो इस 1 रुपी कॉइन पे भी 1990। ठीक है, जो भी डायग्राम बनना है वो भी सेम ही हो। तो वो दोनों सिक्के जो है एक ही तरह के होंगे क्योंकि एक ही साल हुए हैं, एक ही टकसाल से यानी एक ही मिंट से निकाले गए हैं। ठीक है, तो वो दोनों एक तरह से एक ही तरह होंगे, तो ये भी दोनों एक कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। सबसे बड़ा कॉन्ग्रुएंट फिगर कहने का मतलब यही है कि वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का सबसे बड़ा क्या है, क्या एक तरह से क्या विशेषता कहे,
वो यही है कि वो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, यानी इस 1 रुपए कॉइन के ऊपर अगर इसको रखेंगे तो एक दूसरे को कवर करेंगे, और बाकी सेम तो है ही, दिखने में सेम है ही, इसलिए कहें इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, देन दैट फिगर्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और भी बहुत सारे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम सर्कल का बात करें तो कोई सर्कल है, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, और उसी के सामने एक और सर्कल बना ले, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये भी दोनों सर्कल जो है, यानी दोनों ज्योमेट्रिक फिगर जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, या दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है, यानी एक तरह की फिगर है। इसी तरह स्क्वायर ऑफ सेम मेजर, ठीक है, स्क्वायर यानी हिंदी में वर्ग कहते हैं, ये भी अगर 2 सेंटीमीटर का है भुजा और ये भी 2 सेंटीमीटर का है भुजा यानी साइड, तो ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। इसी तरह इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तीनों एंगल कितने के होंगे, 60 60 60, और तीनों साइड कोई भी मतलब हम मेजर ले सकते हैं, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो ये सारा जो है वो सिर्फ इसी पे है कि उसका साइज शेप और शेप, साइज और शेप दोनों ही इक्वल होगा, दे बोथ आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो दोनों फिगर जो होंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। आते हैं इसके आगे पढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। मेनली हम यहाँ पे ट्रायंगल की बात ही कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें तीनों साइड अलग अलग ले लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम कुछ और रखते हैं, डी ई और एफ, डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए एक डायरेक्ट दिख रहा है कि तीनों के साइड जो है सेम है और तीनों के जो एंगल है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिखना है, वो क्या दिखना है कि ये एंगल जो है और ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है और ये एंगल सेम है। अब इसके सामने जो है 6 सेंटीमीटर है, तो इसके भी सामने 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके सामने 7 सेंटीमीटर है, तो इस एंगल के सामने भी 7 सेंटीमीटर होता है। ये अगर कोई एंगल 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये बात दिखाना चाह रहा है यहाँ पे। और इसके सामने 5 सेंटीमीटर, तो इसके सामने 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये साइज और शेप और हर रिस्पेक्ट से ये एक तरह से कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। और जब इसको इसके ऊपर रखा जाएगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है, यानी एक तरह से पूरी से तरह से ओवरलैप कर लेंगे, यानी ढक लेंगे एक दूसरे को, यानी ये इसको ढक लेगा और ये इसको ढक लेगा। तो इस कंडीशन में ए बी सी कॉन्ग्रुएंट तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। और कॉन्ग्रुएंट फिगर को नोटेशन होता है, मतलब जिस चीज से उसको दर्शाया जाता है वो यही साइन होता है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि यहाँ पे जो ए बी है वो डी के बराबर होगा। देख सकते हैं कैसे, कहाँ है ए बी और यहाँ डी, ये भी 7, ये भी 7। देखिए फिर बी सी जो है वो किसके बराबर है, ई एफ के बराबर। देखते हैं कि बी सी जो है
वो है EF की बराबर, ये भी 6, ये भी 6। इसी तरह AC किसके बराबर है? AC 5 सेंटीमीटर, तो AC 5 सेंटीमीटर है, तो साथ साथ कौन है? DF, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये पूरी तरह से एक दूसरे के इक्वल है, एक तरह से सेम फिगर्स हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, इसीलिए इनका नाम इस तरह से लिखा गया है कि ये एक तरह से ये जो है ये नोटेशन ही हमको ये बता सके कि यहाँ पे कौन साइड किसके इक्वल है और कौन एंगल किसके इक्वल है। ठीक है, ये लिखने का भी तरीका है कि जब AB D के बराबर है और BC जो है EF के बराबर है, तभी हम लिखेंगे ABC इज इक्वल टू DEF, यानी इसके लिखने पे भी हमको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह मान लीजिए एक और डायग्राम बना दें। ठीक है, जैसे PQR, इसमें तीनों साइड जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं, क्योंकि इसमें देखिए 5, 6 और 7 है, इसमें तीनों साइड सेम है, तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सेम नहीं होंगे। ठीक है, हमको ये सब देखना पड़ेगा कि साइड भी इक्वल होनी चाहिए, शेप भी इक्वल होनी चाहिए और साथ साथ एक दूसरे को कवर भी करना चाहिए। तो ये तीनों ही जब होगा तब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो क्या इसके लिए आखिर क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए? ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ देखना पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस में तो हमको ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, तो इसीलिए क्राइटेरिया बना, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया है, यानी पहला कंडीशन जिसको कह सकते हैं, पहला है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? एक्सियोम है, यानी जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये हमारी परिकल्पना है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब होंगे? जब दोनों का कोई दो साइड ले लें, कोई दो साइड ले लें, ये साइड और ये साइड ये इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल है। यानी इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड and included angle of one triangle is equal to two side and included angle of another triangle, then they are said to both are congruent to each other। ठीक है, ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल्स होते हैं, ये एक्सियोम में से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल है। ठीक है, ये एक थ्योरम है, इसे प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल, मान लीजिए दो ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल और ये एंगल ले लेते हैं। इसी तरह दूसरा जो ट्रायंगल ये है ए बी सी, सॉरी ए बी सी, और ये है पी क्यू आर। ठीक है, ये और ये एंगल इसके सेम है, ये एंगल इसके सेम है। ठीक है, और साथ साथ इनके बीच का जो साइड है यानी इंक्लूडेड साइड वो सेम है, तो इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड of one triangle is equal to two angle and included side of another triangle, then they are said to be congruent to each other। ठीक है, ये थ्योरम है, इसको प्रूफ कर सकते हैं किसकी सहायता से? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल की सहायता से इसको प्रूफ किया सकता है, लेकिन इसकी प्रूविंग नहीं आती है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है वो आते हैं, तो आगे आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फिलहाल तीसरा कॉन्ग्रुएंस
रूल हम देखते हैं। तो तीसरा है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, यहां पे दो एंगल जो होंगे, कोई भी दो पेयर लेंगे, ठीक है, कोई भी दो, ये और ये, या ये ले सकते हैं और ये ले सकते, कोई भी ले सकते हैं, कोई दो पेयर, और कोई भी साइड, चाहे इसके इंक्लूडेड हो या इसके बाहर, जैसे ये और ये साइड होगा, ये आपस में इक्वल हुए, ठीक है, ABC और ये PQR। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two angle and one corresponding sides are equal, then they are congruent to each other। मतलब कोई भी दो एंगल लेंगे, ठीक है, यानी दो पेयर, यानी इसमें दो एंगल और इसमें दो एंगल बराबर, और कोई भी साइड, चाहे उसकी इंक्लूडेड हो चाहे वो एक्सक्लूडेड यानी बाहर की साइड की हो, कोई साइड, ठीक है, तो वो दोनों अगर इक्वल हुए तो इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह एंगल साइड एंगल था, बस यहाँ पे ये है कि ये इंक्लूडेड रहना ये कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। और फोर्थ हम देखते हैं क्या, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, ये तो आपको देखने पता चल रहा है, यानी दो ट्राइंगल ऐसे हों जिसके तीनों साइड जो है बराबर हुए हैं, यानी इसके 5 और 6 और 7 है, तो इसका भी 5, 6 और 7 होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें 3 साइड बराबर है और इसकी भी 3 साइड बराबर है, यानी इसमें अगर एक 5 है तो इसमें भी 5 होना चाहिए, इसमें 6 और इसमें 7 है तो इसमें भी 7 सेंटीमीटर का एक साइड होना चाहिए, यानी इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, मतलब जो तीनों साइड है उनका लेंथ जो है इनके किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो होता है। और लास्ट, ये सब इसमें बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमें इनका नाम तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको उसका यूज पड़ेगा कि हमको बताना पड़े कि कौन सा रूल जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आगे लास्ट देखते हैं, 5 नंबर होगा राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। हमने बताई थी इसका फुल फॉर्म, RHS स्टैंड्स फॉर राइट एंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है, यानी इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse and one side of one triangle is equal to hypotenuse and one side of another triangle, then both right angle triangle are congruent to each other, ठीक है, यानी 90 डिग्री तो दोनों है, साथ में हाइपोटेन्यूज भी सेम है, अब कोई साइड जैसे ये और ये इक्वल है तो दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, कोई भी साइड ले सकते थे, हम नेमिंग के लिए करते हैं बस ऐसा, ठीक है। तो इस तरह राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड रूल यही कहता है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो था क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स। आगे क्लास में हम इसको बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।